मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का ये 22 भाग है। इसकी हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सी भाग में कौन से विषय हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि आज़ादी से 8 महीने पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बैठी थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस संविधान को बनने में। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को बने, लेकिन अगले ही 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आगे चलकर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो 11 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया हमारा। कुल 284 लोगों ने इस संविधान सभा पर साइन किया था, 284 सदस्यों ने। जबकि जब संविधान बनना शुरू हुआ था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कुल 299 लोग थे। हालांकि कई बुकों में 300 सदस्य भी है, तो टोटल 299 सदस्य थे, जिसमें संविधान बनने के समय कितने लोगों ने साइन किया? 284 लोगों ने। तो कुछ लोग एक्सपायर हो गए होंगे और कुछ पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद उधर चले गए। तो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान में कुल 22 भाग हैं और टोटल 395 अनुच्छेद हैं, है ना। तो ये तब की बात है जब संविधान लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ तो कुल 22 भाग थे। अब भाग में किस भाग में कौन सा विषय है और किस अनुच्छेद के तहत उसमें प्रावधान है, हम इसको देखते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं। संघ क्या होता है? संघ मतलब केंद्र, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र और उसके क्षेत्र। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद पहला है कि भारत राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में कहीं भी देश और राष्ट्र नाम की चर्चा नहीं है। आज अक्सर हम लोग न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में राष्ट्रवाद, देश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी देश और राष्ट्र शब्द की चर्चा नहीं है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। कई सारे राज्य होंगे। जैसे आज़ादी के समय भारत में 14 राज्य थे, तो भारत 14 राज्यों का एक संघ था। फिर सेकंड भाग है नागरिकता, कि भारत में कितने तरीके से लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो आप जानते ही हैं कि इसी प्रावधान के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ और फिर आगे चल करके ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019, जिसको लेकर के आप जानते हैं कि बहुत इस देश में बहुत विवाद हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में 6 महीने से ज़्यादा तक प्रोटेस्ट चला था। तो ये भाग 2 में नागरिकता है कि किस आधार पर हम भारत में नागरिकता देंगे। तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान है इसमें। द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 3 पार्ट 3 में मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हम इसकी एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, एक अलग सा वीडियो ही बनाऊंगा मैं मूल अधिकार पर। तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं भारत में? तो वर्तमान स्थिति है कि भारत में 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, भारत में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको भाग 12 में डाल दिया गया। ये जो आप आगे अगले स्लाइड पे देखेंगे, भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल हो गया, यानी कि अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। फोर्थ वन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये DPSP बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, ये
परिवर्तनीय है। इसका मतलब ये बाध्यकारी है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार मिलेंगे। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, नहीं मिलता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है और आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। लेकिन 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे रोजी रोटी का अधिकार, शराबबंदी, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता, ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं। पंचायतों का गठन, नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि राज्य अगर अपने नागरिकों के हित में, कल्याण के लिए कोई नीति बनाता है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। यह है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लागू किया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चूंकि अमेरिका पूरी दुनिया में उपनिवेश से स्वतंत्र होने वाला पहला मुल्क था, इसने लिखित संविधान लागू किया, तो वहीं से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। जबकि आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। ठीक है, ये है। फिर है नेक्स्ट, फोर्थ है, ये संविधान लागू होते समय ये मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो आप जानते हैं कि 1975 से 1977 के बीच 21 महीने के लिए इस देश में आपातकाल लगा था। तो आपातकाल के समय एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतने सारे प्रावधान कर दिए गए और इसी समय मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से। ठीक है, आपको पता ही है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था, 15 देश इसके सदस्य थे। शीत युद्ध के बाद 1990 में, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। भाग 5 में संघ है, केंद्र, केंद्र मतलब संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की नियुक्ति। ठीक है, ये राज्य है, राज्य अर्थात विधानसभा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये है। 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया, अब ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म हो गया और 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना, तो उसमें इस भाग की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। ये 1956 को निरस्त कर दिया गया, अब ये संविधान का भाग नहीं है। तो भाग 8 संघ और राज्य मतलब यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में है। नेक्स्ट भाग 9, भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, पंचायतों का गठन आप जानते हैं, आर्टिकल 40 ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 के बीच, इसी में अनुच्छेद 40 है जिसके तहत पंचायतों का गठन होना चाहिए और हुआ भी है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल के दिन। 24 अप्रैल के दिन हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। इसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है। 9 भाग 9 है नगर पालिका, जैसे दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र है, SC/ST क्षेत्र, इसके बारे में कानून है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये बीच ऐसे होगा, संघ और राज्यों के मतलब केंद्र और राज्यों के बीच कई तरह के क्षेत्र हैं जिनका बंटवारा है। भाग 12 में वित्त और संपत्ति संबंधी विभाग है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापारिक संबंध किस तरह से होंगे। टैक्स, मान लीजिए कि आपका दुकान बिहार में है और आप गुजरात से माल खरीद कर लाते हैं, गुजरात में, राजस्थान में आपका व्यापार चलता है, तो किस राज्य को कितना टैक्सेशन मिलेगा उसको लेकर के प्रावधान है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, आप सीधे समझिए UPSC, PCS, ये सब भाग 14 में है। लोक सेवा आयोग का गठन इसी के तहत है। 4th है अधिकरण, ट्रिब्यूनल, जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत एक्टिव रहता है प्रदूषण को लेकर के। भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन का गठन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ?
संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले जनवरी 1950, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन इसी भाग 15 के तहत। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से 42 तक। 17 में राजभाषा है। आप जानते हैं कि भारत में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध मतलब जिसके तहत आपातकाल लागू हो सकता है। आपातकाल जो इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लागू की गई थी, इसी अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया एक ही बार। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन इस देश में अब तक 110 बार लगाया जा चुका है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है जब आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाए कोई भी देश, लेकिन इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। 19 में प्रकीर्णन है, ठीक है। 20 में संविधान में संशोधन। आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है, और विशेष बहुमत के द्वारा। बहुमत भी 3 तरीके के होते हैं, मैं बताऊंगा। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत भी फिर 3 तरह के होते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संसद कर सकती है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी मतलब एडहॉक बेसिस पर कुछ समय के लिए, जैसे आरक्षण कुछ समय के लिए लागू था। 369 से 392 के बीच 370 आता है। इसी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार थे, जो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से ये विशेषाधिकार, ये विशेष उपबंध को खत्म कर दिया। अब जम्मू कश्मीर पूर्णतः भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 22 में डेफिनेशन है कि इस पूरे भाग 1 से लेकर के 21 तक में जो भी टर्म यूज होंगे, शब्द होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये कुल 22 भाग है, ठीक है। आप इसको फिर से एक बार रिकैप करिए। हम एक एक करके मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन सब पर फिर से एक नई वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।